महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए कि इस देश का लोकतंत्र वोट किया, किसी ने धर्म के लिए वोट किया, वो उसका हक है, वो जिसको चाहे वोट दे सकता है। अरे भाई, तो इसका भी ये हक है कि वो आपके व्यक्तिगत काम के लिए वो ये नहीं कह रहा है। प्रोफेसर साहब ठीक है, आपने कहा, वो जो कह रहे हैं उनकी पीड़ा है, वो ठीक कह रहे हैं। जब लोग वोट करते हैं तो वोट देश की सरकार बनाने के लिए कर रहे हैं ना। अब अगर इन्हीं को, देवेश चंद्र ठाकुर को वोट किया जा रहा था, तो वोट तो इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी को किया जा रहा था। अब एक से सुन तो नहीं मेरी बात, ये नरेंद्र मोदी को ही वोट गया ना, ये जीत करके आए तो नरेंद्र मोदी का ही एक सांसद बढ़ा ना, उसी 240 में से एक है ना, ये भी 293 में से, माफ कीजिएगा, एनडीए वाले। अब कोई मुसलमान है, वो नहीं चाहता कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको बदलना है। अब सांसद, उसके सांसद थे वो जाते थे, सांसद साहब मेरा काम कर दो, वो कर देते थे। अब इसके बदले में वो ये मान के चले कि अब ये मुझे वोट भी थे। मेरा मानना है कि ये अपेक्षा गलत है, क्योंकि उस वक्त वो केवल देवेश चंद्र ठाकुर के लिए वोट नहीं कर रहा है, वो देश की सरकार के लिए वोट कर रहा है। नहीं, सिर्फ मैं आपकी बात से सहमत हूं, वो देश की सरकार के लिए वोट कर रहा है, लेकिन देश की सरकार के लिए वो विश्लेषण तो करेगा ना कि हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, बुरे के लिए कर रहे हैं। राइट है सर। नहीं, वो राइट है, तो ये उसका भी राइट है कि आपके व्यक्तिगत काम नहीं करने के। अलग बात है, बड़ी आदर्श की बात कर रहे हैं कि किसी के लिए कोई काम करे, कोई प्रधानमंत्री हटा दे, कोई सांसद न बनने दे। अरे भाई, जो सांसद होता है उसके पीछे टीम कौन सी होती है? राहुल गांधी क्या किसी और की मदद करेंगे क्या? क्या किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी के समर्थकों की मदद करेंगे क्या? उनके दरवाजे चला जाए वो मदद करेंगे क्या? ये बड़ा स्वाभाविक सा होता है। सांसद के तौर पर आपके क्षेत्र में आपकी जो टीम होती है, आपके जो लोग होते हैं, उनके लिए काम करते हैं। अगर मैं उस पर नहीं मैंने बोला, लेकिन नहीं, ये कह रहे हैं कि आपत्ति कि वो जिसके काम करते थे वो वोट भी मुझे दे, या हर बार जरूरी नहीं है। नहीं, लेकिन वो तो इसी उम्मीद से कर रहा है ना हर्षवर्धन जी। अगर व्यक्तिगत तौर पर कोई खड़ा हो रहा है तब तो आप आदर्श स्थिति की बात करें। आदर्श तो है कि भाई ठीक है, तुम हमारा सारा काम करने के लिए प्रतिबद्ध हो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तुम नरेंद्र मोदी के तौर पर कहो कि सबका साथ, बिहार में लालू प्रसाद, लेकिन हम तुम्हें वोट नहीं करेंगे, हम तुम्हें हराने के लिए वोट करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? आज भारतीय जनता पार्टी, सुन एक मिनट में, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को नहीं ये करती है, कैंडिडेट नहीं बनाती है। आधार उसका है कि हमने बना करके देख लिया है, वो वोट नहीं आते हैं, वो जीत करके नहीं आते हैं। यही बात, इसके बारे में बड़ी चर्चा होती है, भारतीय जनता पार्टी खड़ा क्यों नहीं करती है? अरे नहीं करती है क्योंकि मुसलमान वोट नहीं देता है भारतीय जनता पार्टी। वो अपने लेगेसी, वो कॉलोनियल लेगेसी लिए हुए। एक बात और, लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि एक पर्टिकुलर जाति हमको वोट नहीं करती है, हम उसका एक भी कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने बिहार में कहा था। 2009 में संघ प्रमुख मोहन भागवत जब संघ प्रमुख बने थे, 15 साल पहले उनका दिया हुआ बयान मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था कि संघ समाज के अंदर एकता लाना चाहता है। जाति और धर्म के विभेद जो समाज के अंदर लोग करते हैं, जो समाज के अंदर केरोसिन छिड़कना चाहते हैं, जो समाज में धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर बंटवारा करना चाहते हैं, वो समाज के लिए कैंसर है और उससे बचने की जरूरत है। आज देवेश चंद्र ठाकुर ने जो कहा है वो संघ की नजर में अगर देखें तो ये समाज का कैंसर है। जो धर्म के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं पहले, और फिर जो धर्म के आधार पर आदमी बंटता है तो जाति में बंटवारा शुरू होता है कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के मुख्यमंत्री है, ब्राह्मणों के नहीं है। येदियुरप्पा कहते हैं कि मैं लिंगायत हूं, अगर मुझे आपने इग्नोर किया तो लिंगायत वोट नहीं देगा। जेडीएस के नेता कहते हैं कि हम वोकलिंगा के नेता है, अगर हमें आप इग्नोर करोगे तो वोकलिंगा आपको वोट नहीं देगा। तो जाति और धर्म की राजनीति देश के अंदर जिस तरीके से घुस गई है, और जिस तरीके से नेता भी कहना शुरू कर रहे हैं कि भाई मुझे मुलायम, इसमें लालू प्रसाद यादव दिखते हैं इसलिए मुझे वोट नहीं कर रहे, मैं इनमें लालू प्रसाद यादव क्यों देखूं। मोहन यादव को भारतीय जनता पार्टी ने भेजा था ना बिहार में चुनाव प्रचार करने, उत्तर प्रदेश में यादव ने वोट नहीं दिया। तो कल भारतीय जनता पार्टी कह दे कि मोहन यादव हमारे किसी काम के नहीं, आप यादव के वोट नहीं दिलवा पाए, आप घर बैठो, हम दूसरा मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या सिर्फ जाति को देख के और धर्म के देख के आधार पर क्या नियुक्तियां की जाएंगी देश के अंदर और पार्टी के पदाधिकारी दी जाएंगे? ऐसे लोग समाज के लिए सबसे खतरनाक लोग हैं जो धर्म के आधार पर और सबसे बड़े जाति के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं। आप जनप्रतिनिधि चुने गए हो, आपको किसने वोट दिया है, किसने वोट नहीं दिया, ये अलग मामला है। आप एक बार बन गए हो तो आप उस सीतामढ़ी के जितने वोटर से, जो जिन्होंने वोट किया, जिन्होंने वोटिंग नहीं की, जो मतदान करने नहीं गए, जो अभी वयस्क नहीं है, आप उनके भी सांसद हो। आपको सबका काम करना है, आपको उसमें से छानबीन नहीं करना है। देखिए, अगर इस बयान को इनके मान लिया जाए कि ये सही है तो उस हिसाब से फिर बीजेपी को उन 59% गैर जाटव वोटरों का आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए कि इनका नाम नहीं करेंगे जिन्होंने उन्हें वोट नहीं किया। फिर 25% जाटव वोटों का भी आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए जिन्होंने उनको वोट नहीं किया, उसको भी उनका काम भी नहीं करना चाहिए। फिर अगर मैं उसी हिसाब से देखूं तो 7% जो ओबीसी वोट उनको कम पड़ा, उसका भी आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए कि कौन से ओबीसी थे
तो उनका काम भी नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र अगर ऐसे चलने लगा तो मुझे लगता है बहुत बुरा होगा। और दूसरा, अगर आप जो चुनावी मंचों से बोलते हैं कि हम मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे, अगर आप चुनावी मंचों से बोलते हैं कि हम जो है ज़्यादा बच्चे वाले कौन हैं, अगर आप इस तरह से बोलेंगे कि जो घुसपैठी हैं वो कौन हैं, और उसके बाद आप ये सोचेंगे कि मुसलमान आपको वोट करे, तो वो तो बहुत ही मुश्किल है। फिर मैं एक चीज का इसकी व्याख्या कर देना चाहता हूँ। देखिए, इस सच्चाई से हम मुंह गलत मोड़ बात से सहमत हो ना? नहीं। देखिए, आप भी दुर्भाग्य है। नहीं, मैं मुझे बोल लेने दीजिए, पहले बोल लेने दीजिए। दुर्भाग्य है कि हम बहुत आदर्श स्थिति लेकर के चलते हैं। यह आदर्श स्थिति होती तो इस देश का बंटवारा नहीं होता। इतना आदर्श स्थिति होती ना तो 4.5 लाख पंडितों को जूते मार करके वहां से भगा नहीं दिए जाते। इतनी आदर्श स्थिति होती तो हिंदू माताओं और बहनों के नाम, उनके जंगहाओं पर इस्लाम के नारे गोद करके उनको वहां से नहीं भगा दिया जाता। इतनी आदर्श स्थिति होती तो पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र से सारे हिंदू अपने घरों को बेच करके बाहर शहरों पे नहीं आते। इतनी आदर्श स्थिति होती तो झारखंड के मुस्लिम बहुल इलाकों में और बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों में संडे को नहीं होता, संडे को छुट्टी ना होकर के जो शुक्रवार की छुट्टी की बात की जाती है नहीं होती। हम एक ऐसे स्थिति, हम ऐसे छद्म आवेश में हम जिए, छद्म वातावरण की हम कल्पना कर रहे हैं जिसमें सब कुछ आदर्शी होता हो। ये जिसकी बात चर्चा करे कि इतने % जाटों को यहाँ आइडेंटिफाई करने का सवाल नहीं है। यहाँ इतना सवाल नहीं है कि मुस्लिम इतना % वोट दिया या उतना % वोट दिया। एक कम्युनिटी ने जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बात किया। एक कम्युनिटी वो जानबूझ करके देखता है कि इसमें हमारा अखिलेश यादव का अस्तित्व है, हम यादव राजनीति को हम यहां पर खड़ा करना चाहते हैं, हम इस राजनीति को, एक यादव राजनीति बिहार में खड़ी होनी चाहिए, इसलिए हमारा ये होना चाहिए। और मुसलमान इसलिए खड़ा होना चाहता है क्योंकि चूंकि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनवा देती है, बांग्लादेशी मुसलमान आकर के इस देश की पूरी राजनीति को, पूरी डेमोग्राफी को बदल दे, इसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए। एक इस देश में इतना बड़ा 9.8 से 18% मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ जाती है, इसके बारे में इस बात नहीं होनी चाहिए। रिलीजियस कन्वर्जन होता है, इससे कहां रिलेटेड है? इससे बहुत बड़ा रिलेशन है, इसका बिल्कुल रिलेशन है। डेमोग्राफी ही नहीं बदलती है, पूरे सांस्कृतिक विमर्श बदल जाते हैं, राजनीतिक विमर्श बदल जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि डेमोग्राफी इतनी सिर्फ एक न्यूमेरिकल बात हो जाती है कि जनसंख्या बदल गई है। यदि आपको आज जाकर के इतनी ही बात होती तो मणिपुर लहर क्यों रहा है, मणिपुर जल क्यों रहा है? क्योंकि कुकी और मैतेई के समझ झगड़ा किस बात के लिए है? अच्छा, ठीक है, इसी बात की झगड़ा तो है। और उसी झगड़े को हम और हवा दें। अरे भाई, तो आप एक काम कीजिए ना, आप जो है वो शांति का आप करते रहिए, दूसरा जो बम फोड़ करके आपके सर पर चला जाएगा। अरे कुछ आप जोड़ रहे थे। देखिए, आप बात कर रहे थे कि डेमोग्राफी चेंज हो गई और जो है हिंदू महिलाओं का ऐसा हो गया। दंगों में दोनों साइड के लोग मरते हैं। ये पूरी जो थियरी जो है ना अपने तो आप में गलत है, दोनों साइड गलत है। जहां तक जम्मू कश्मीर का थियरी। सवाल है कि वहां से हिंदुओं का पलायन हुआ, तो वो पलायन आतंकवादियों द्वारा क्या? नहीं, क्या वहां पर कश्मीर में दंगे हुए थे क्या? कश्मीर में दंगे हुए हैं क्या? आतंकवादियों और क्या बात करते जो है इतना सरल नहीं था राहुल जी। कश्मीर में दंगे हुए हैं क्या? वहां पर अनाउंसमेंट हुआ, पड़ोसियों ने नहीं, बचाया नहीं किसी ने, वो सब कुछ। अरे उनके नारे आप पढ़िए, हम 4500 नारे हम यहाँ एक बार उनकी बात तो आ जाए। मुझे बात पता है क्या क्या नारे लगते हैं। कश्मीर मैंने 15 साल का। अरे भाई, आप जितना मेरे को मत बताइए, लेकिन मेरे को मत बताइए इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट में दोनों तरह से हत्या होती है, ये दंगे इसको थोड़े कहते हैं। उनकी राय है, उनको रखने दीजिए ना प्लीज। जहां तक कश्मीर का सवाल है, वहां पर जिस तरह से आतंकवादियों ने एट्रोसिटीज की हैं, वहां पर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हिंदुओं पे एट्रोसिटीज उन्होंने की। वहां पर मुस्लिम फैमिलीज के अंदर वो घुस जाते हैं, रात को उनकी महिलाओं को तंग करते हैं, वहां पर जिस तरह से वो आतंक मचाते हैं, वो सब भी वहां के लोगों को देखने या सहना पड़ रहा है। तो ऐसा ये कहना कि सिर्फ एक ठीक है, ये सब विषयांतर हो गया। हम लोग बात कर रहे थे वो जेडीयू के सांसद की, जिन्होंने कहा कि मैं यादव मुसलमानों के पर्सनल काम नहीं कर रहा। वो मुस्लिम महिलाओं के यहाँ किस लिए घुसते हैं? इसलिए घुसते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस को ये करते हैं। मत बोलिए। अरे छोड़िए ना, मुझे मालूम है, मुझे है ना, तो रात को उनसे खाना बनवाते हैं, उनको तंग करते हैं। अरे भाई, मुझे मालूम है, मुझे भी मालूम है, लेकिन वो दंगे नहीं होते हैं वहां पे। एक प्रकार का प्रोग्राम है वहां पे, उसको आप दंगे आप बता रहे हैं। एक पूरी कम्युनिटी को वहां से भगा दिया जाता है। वो दोनों अलग अलग विषय थे, दोनों अलग अलग विषय बोल रहे थे, दोनों अलग अलग विषय। आपको समझ नहीं आया तो अलग बात नहीं। मैं जिस
जिसको आप बता रहे हैं कि दोनों साइड विक्टिम होते हैं, वो दंगे में विक्टिम होते हैं। हाँ, तो मैंने वही बोला था। वहां आपने पर नहीं कश्मीर समझा। में दंगे नहीं कश्मीर की हुए। बात आपने उन्होंने नहीं नहीं समझा कही। ना, तो आपने आप उस गलत पे मत समझा। बोलिए। आपने गलत समझा, ऐसा नहीं कहा इन्होंने।